हेलो मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, मेरे सोना, मेरे बाबू। ना ना ना, नॉट, आई हेट दिस सोना बाबू। चलो, अच्छा, आज तक अपन ने दुनिया की बड़ा कठिन कठिन चीजें पढ़ी हैं, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे दुनिया की सबसे सरल चीजें। नाम है उसका संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। चलो, तो अपन शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। ये क्या होती हैं भाई? तुमको गिनती आती होंगी ना, गिनती। गिनती मीन्स काउंटिंग नंबर्स आते होंगे ना। सिर्फ काउंटिंग नंबर्स यहां पर लिख दो, वही होते हैं नेचुरल नंबर। लिख दो, देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऐसे ही चलती चली जाएंगी अनंत तक। अनंत यानी कि इनफाइनाइट तक। समझ गया ना भाई? बड़ा सिंपल है। क्या है? सिर्फ गिनती यहां पर लिख दो, और वो क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक, चलो अब देख लेते हैं होल नंबर। अगर तुम्हें नेचुरल नंबर आते हैं तो होल नंबर भी आते ही है, क्योंकि जो ये है वही ये है। बस फर्क इतना है कि इसमें जीरो ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? जीरो। यहां पर काउंटिंग स्टार्ट होती है जीरो से। ठीक है, बाकी यही कॉपी कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, डॉट 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 डॉट, ये चले जाते हैं कहां तक? इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक। ठीक है, चलो, अब हमने पूर्ण संख्या भी पढ़ लिया। अब किसकी बारी? अब बारी है इंटीजर्स की। अब देखो, अगर तुम्हें नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, तो तुम्हें इंटीजर्स भी आते हैं, पूर्ण संख्या भी आती है। वो कैसे? क्योंकि यही नंबर को केवल तुम प्लस में लिख दो और माइनस में लिख दो, क्योंकि इंटीजर्स में दोनों लोग आते हैं, प्लस वाले लोग भी आते हैं और माइनस वाले भी लोग आते हैं। बस खत्म। चलो, यहां पे लिख दो क्या? अच्छा, जीरो। जीरो जीरो इंटीजर नंबर तो होता है, लेकिन इसका नाम होता है न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर, हिंदी में इसे बोलते हैं उदासीन संख्या। चलो, अब देखो, इसी को यार माइनस में लिख दो और इसी को फिर लिख देना प्लस में, क्योंकि इसमें दोनों लोग आते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। तो अब कुछ लोग प्लस में लिख दो, 1 2 और प्लस का 3, और ये भी चले जाते हैं भैया कहां तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलो, तो ये कहानी हमने इतनी समझ ली। अब बारी आती है ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होते हैं भाई? कुछ नहीं होते। ऑड नंबर सिंपल क्या? जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, जिनका मतलब 2 से भाग नहीं किया जा सकता है, नहीं हो रहा है, उनको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 1 में भैया 2 का डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो 3 में भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5, और फिर हो जाएगा 7, और फिर हो जाएगा 9, और फिर हो जाएगा 11, और फिर हो जाएगा 13। ये भी चले जाते हैं कहां तक भैया? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। ये सारे नंबर कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अब ये भी हमने क्या देखा था? जो 2 से डिवाइड ना हो उनको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब देखो, उसका उल्टा कर दो, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनका नाम होगा इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। जैसे इवन नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। अब तुम सोचो कि जीरो कैसे इवन नंबर है? देखो, जीरो अगर किसी के लास्ट में लगा होगा तो क्या वो 2 से डिवाइड नहीं होगा? देखो, 2 से डिवाइड हो गया ना, 2 5 जा 10, यानी कि जीरो भी क्या है? एक इवन नंबर है। अब देखो, अब हो जाएगा 2, 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से, और फिर कौन ले लेते? 6 ले लो, और 4 भी हो सकता है ना, 4 भी ले लो। फिर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 8, और फिर कितना हो जाएगा? 10। तो ऐसे वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सब क्या कहलाएंगे? सम संख्या कहलाएंगे, यानी कि इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और ले लो, 12 कर लो या 16 कर लो। सिंपल अगर हम देखें तो ये 2 की टेबल में जो लोग भी आते हैं सब लोग क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा किसी से ना डिवाइड हो। खुद यानी कि इटसेल्फ, खुद यानी कि इटसेल्फ। वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी से ना डिवाइड हो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे 2, 2 अपने के अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड हो सकता है? 3, 3 देखो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि खुद से डिवाइड हो जाएगा, और 1 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 7। तो ये सारे लोग क्या है? ये खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। अच्छा, एक ब्रह्मास्त्र है रामबाण इलाज। जो नंबर्स
टेबल से ना डिवाइड हो, टेबल से ना डिवाइड हो, वो सभी प्राइम नंबर है। जैसे देखो 2, अब तुम बोलोगे 2 तो 2 की टेबल में आता है, हाँ 2 1 जा 2 खुद से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2 खुद से डिवाइड हो सकता है, लेकिन और कोई टेबल या और कोई नंबर 2 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही देखो 3 खुद से डिवाइड हो सकता है, लेकिन और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो कोई भी टेबल वाले लोग, मतलब टेबल वाले लोग इसमें आते ही नहीं है प्राइम नंबर में, ठीक है। चलो अब देखो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्या। देखो कंपोजिट नंबर क्या, इसका उल्टा कर दो, क्या कर दो? जो टेबल से डिवाइड हो जाए। प्राइम नंबर क्या थे? जो टेबल से डिवाइड ना हो, और ये क्या, जो टेबल से डिवाइड हो जाए। जैसे देखो 4 क्या टेबल से डिवाइड नहीं होगा? हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, 6 2 3 जा 6 टेबल में आया कि नहीं आया? 8 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8 टेबल में आ रहा है ना। यानी कि जो लोग टेबल में आएंगे वो सब कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अच्छा एक चीज, 1 जो होता है ना 1, ये तो भैया ना तो ये प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है भैया, ये भी नो है और ये भी नो है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया प्राइम क्या होते हैं और कंपोजिट क्या होते हैं। अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। देखो जो नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे होंगे उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। P अपॉन Q यानी कि एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, एक चीज न्यूमरेटर एक चीज डिनोमिनेटर। और याद रहे डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो और देखो जो नंबर रूट से बाहर आ जाते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहलाते हैं, रूट से बाहर आ जाते हैं। अब देखो एग्जांपल, देखो 3। अच्छा कोई अगर सिंगल डिजिट लिखा है तो वो भी क्या है? रेशनल नंबर है। कैसे? देखो इसके नीचे 1 लिख लो तो देखो एक चीज ऊपर हो गई एक चीज नीचे हो गई, यानी कि P अपॉन Q तो बन गया ना, P अपॉन Q बन गया, यानी कि रेशनल नंबर हो गया। ठीक, अब इधर देखो 22 अपॉन 7, एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, यानी कि क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। अब देखो 0 अपॉन 1, देखो ऊपर आया 0, P 0 हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, P तुम 0 कर लो, लेकिन Q की जगह पे कभी 0 मत लाना, क्योंकि ये पाप है, महापाप है, ठीक है। Q कभी 0 नहीं हो सकता। अब देखो √4, रूट से 4 बाहर आ सकता है? क्यों आ सकता है? देखो 2 2 जा तुम ऐसे लिख सकते हो ना, और ये 2 क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये 2 बाहर आ जाएगा। देखो इसको बाहर ले आओ, ये कितना 5 बाहर आ जाएगा। देखो जो लोग रूट से बाहर आ जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। और देखो पॉइंट वाले लोग भी क्या होते हैं? ये भी हमारे रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर। चलो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वही होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। मतलब रेशनल नंबर रूट से बाहर आ जाते थे और ये लोग रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, √2, क्या रूट से 2 बाहर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, इसका बाप ससुरा नहीं बाहर आ सकता है। देखो √3, क्या रूट से 3 बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है। √5, क्या 5 रूट से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है। जो लोग रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं उनको बोलेंगे इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो अब देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? सभी प्रकार के नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। अभी तक हमने जितने भी टाइप के नंबर पढ़े, जैसे इंटीजर पढ़ा है, ऑड पढ़ा है, इवन नंबर पढ़ा है, ये सभी प्रकार के नंबर होते हैं रियल नंबर, ठीक है। चलो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, क्या? पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, वो क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। रेशनल नंबर क्यों होती है? देखो ये लिखा है 22/7, यानी कि P अपॉन Q, P अपॉन Q, यानी कि एक चीज ऊपर एक चीज नीचे। जब एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, यानी कि P अपॉन Q का फॉर्म आया। जब ये फॉर्म आता है तो वो नंबर रेशनल नंबर होता है, और पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। अब देखो दूसरा, 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ई ससुरा ना हर गली मोहल्ले में घूमता मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब अगर कहीं मिल जाए ना, मारना ससुरा को खींच के, ठीक है। 1 से 100 के बीच कितने नंबर होते हैं प्राइम? वो होते हैं 25 नंबर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।